हम्म। तो इसमें हमने जो आपका किया था उसमें वेक्टर में वेक्टर एप्लीकेशंस की बात हुई थी। अब हम देखते हैं कि मोशन में उसका यूज कैसे करते हैं। तो एक तो मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल भी करवाए थे आपको, है ना। अब उसको जो है, अब इसमें जो टॉपिक है वेक्टर से जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक। मतलब दो चीजें आपको पढ़नी होती हैं, एक तो दो क्या बल्कि तीन चीजें हैं। एक तो बरसात हो जाती है, एक रिवर क्रॉसिंग हो जाती है, और एक प्रोजेक्टाइल हो जाता है, एक सर्कुलर हो जाता है। ये चार चीजें होती हैं। तो पहले कौन सा पकड़ना है जरा बता दो एक बार। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नदी को पार करते हैं, रिवर क्रॉस है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये रिवर को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। पानी का जो बहना है वो इधर ले लेते हैं, यू मीटर पर सेकंड, ओके। और यहाँ से कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है, यहाँ पहुंचना चाहता है। हम्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा कि इस तरफ को चलता है, मान लीजिए अपनी तरफ से क्या देता है, ये वेलोसिटी अपनी इस तरफ को देता है, अपनी वेलोसिटी v। और वाटर की वेलोसिटी इस तरफ को है u। हम्म। तो यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ। बात समझ रहा है मेरी। क्योंकि पानी इसको बहा के लेके जाता है आगे की तरफ। क्योंकि ये तो हमेशा इधर को ही कोशिश करता है ना, पानी इधर को करता है। ओके। और अगर मैं एंगल बना दूं, यहाँ से एंगल बना दूं v के साथ में, यानी 90 डिग्री से एंगल बना दूं ऐसे। देखो ये एंगल मैंने कहाँ से बनाया, पानी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बनाया मैंने ये एंगल। बात को समझ रहे हैं? बेटा इधर जो चीज आती है इस तरफ, इस v का एक हिस्सा इधर आ जाता है इस तरफ, वो कितना आता है, थीटा के पास मैंने क्या निकाला था, अगर बेस बना दूं इस ट्रायंगल पे कोई, कॉस थीटा। हम्म। और परपेंडिकुलर पे क्या निकाला था इधर, हम्म, v साइन थीटा। बात को समझ रहा है ना मेरी। तो ये चूंकि इसकी वेलोसिटी जो है v ही है, इसकी वेलोसिटी में थीटा नहीं है, ये जो v है ना, v इधर को ही है। तो थीटा कितना है यहाँ पे, पहले केस में कितना थीटा दिया हुआ मैंने, 0। बात को समझना। क्योंकि ये v से ही मैं इसे ले जा रहा हूँ, ये v से ही चल रहा है, मैं v से ही चल रहा हूँ मान ले इधर को, लेकिन मैं इधर को जा नहीं पा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ इधर। पहले केस में क्या है कि थीटा मेरे पास नहीं, थीटा कितना है, cos 0। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यानी इधर को ही नाव चलाई जा रही है, लेकिन नाव जा रही है इधर को, ऐसे। क्लियर, समझ में आ रहा। पानी उसको बहा के ले जा रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल अगर अल्फा मान ले, थीटा हटा दिया मैंने वहां से, cos 0 थीटा नहीं है, v के साथ में कोई एंगल नहीं है, v इधर कोई है, अल्फा मान लो इस एंगल को मैं। तो बेटा यहाँ से ये जो नदी या रिवर की चौड़ाई विड्थ है, इसको d मान लो मैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर। तो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है, अब मान लो इसे कह दो x एक्सिस और इसे कह दूं मैं y एक्सिस। तो मैं कहूँ मोशन अलोंग y एक्सिस, है ना, ऐसे कर लो, सिंपल है। तो y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, d। देखो यहाँ पहुंचेगा, वो बात अलग है कि यहाँ पहुंचेगा, ये डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे आएगा ना, इधर तो x एक्सिस है ना। और जो वेलोसिटी इसको जो चला रहा है, दे रहा है अपनी तरफ से, वो v दे रहा है y एक्सिस पर, तो ये टाइम आ जाएगा। ठीक। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर। हम्म। क्योंकि वेलोसिटी जो इसने दी है वो v दे रहा है, इधर को चला जा रहा है, लेकिन फाइनली जा किधर को रहा है, जा इधर को रहा है, क्योंकि पानी बहा के आगे ला रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये टाइम, इतने टाइम में डी को क्रॉस कर जाएगा ये, और पानी इसको इस टाइम में यहाँ ले आएगा।
पानी किससे लाता है? यू से। बात को समझ के जाना। पानी यू से लेके जाता है, ये वी से ऊपर को जाता है, यानी ऊपर से मतलब नदी के परले पार जाता है वी से, और पानी आगे को बहता है। आगे भी तो बढ़ेगा ना। तो ये जो चीज होती है, इसे क्या कह देते हैं? ये एक्स हो जाता है। इसे क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह गया, आगे सड़क गया, पानी बहा के ले गया। तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी? हम्म? ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी? इधर को जाने वाली क्या है वेलोसिटी? एक्स एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है? यू और टी, टाइम। हम्म? तो यू, टाइम कितना आया? डी बाई वी। देखो यहाँ से टाइम निकला हुआ है। हम्म? तो कितनी ड्रिफ्ट आ जाएगी? यू डी बाई वी। यानी इतनी दूर ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये बंदा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसमें टाइम मिनिमम होगा। टाइम कितना होगा? टाइम मिनिमम लगेगा इसको, हाँ। क्योंकि वेलोसिटी जो इसने अपनी दी थी, वी, वो मैक्सिमम आ गई नीचे। देख, पूरा का पूरा वी लग गया ना नीचे। टाइम मिनिमम हो जाएगा, कम से कम टाइम में पार कर पाएगा। टाइम कितना है? डी बाई वी है। लेकिन वहां नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा यहाँ। ठीक है? हाँ, मतलब परपेंडिकुलर चलता रहे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन आगे पहुंचेगा, वहां नहीं पहुंचेगा। क्लियर? अब आगे, अब एक चीज होती है कि नहीं यहीं पहुंचना है मुझे, तो भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हाउस है। एक हाउस है यहाँ पे, बाकी इधर सब जंगल है, टोटल फॉरेस्ट है, वाइल्ड है। यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे शेर खा जाएगा। तो मुझे अपने हाउस के दरवाजे में घुसना है, तो मुझे तो मजबूरी में यहीं जाना पड़ेगा ना फिर। है कि नहीं? तो मुझे इधर को चलना पड़ेगा। यानी उस केस में क्या होता है कि ड्रिफ्ट नहीं हो, मिनिमम ड्रिफ्ट, यानी ड्रिफ्ट ना हो, एक्स ना हो, ताकि मैं सीधा वहां पहुंच सकूं। तो उसमें क्या करते हैं? मिनिमम या नो ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट का जो केस बनता है उसे बनाते हैं। तो उस केस में क्या करता है बंदा? यहाँ जाना है इस घर में, और ये डी है, तो वी को इधर को देता है। अपना जो वी है वो इस तरफ को देता है, थीटा पे देता है। यहाँ से परपेंडिकुलर से कितने पे देता है? थीटा पे देता है। तो इधर को जब वेलोसिटी जाती है, तू जानता है थीटा के पास कॉस थीटा जाती है। पानी इधर को बहता है यू से, और इधर को आती है उल्टी डायरेक्शन में वी साइन थीटा। क्योंकि जब इस ट्रायंगल को पूरा करता है ना ऐसे, तो थीटा के पास बेस होता है ना, बेस मैंने बना के बताया था। तो बेस पे कौन सा हिस्सा आता है? कॉस वाला। परपेंडिकुलर हाइट पे कौन सा आता है? साइन वाला। यानी ये व्यक्ति इस तरफ को किससे चल रहा है? पानी का उल्टा, वी साइन थीटा से। और पानी बहाने की कोशिश कर रहा है यू से। और उस पार जाने के लिए किधर किससे चल रहा है? इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा से। तो इसने एंगल थीटा ऐसा बनाया है ताकि ये अपने घर में घुस सके। इधर उधर जो शेर है वो इसे ना खा जाए कहीं किनारे पे, है ना? तो इसमें देखो ड्रिफ्ट तो नहीं है इसमें, ड्रिफ्ट तो नहीं है। ड्रिफ्ट तो यहाँ पहुंचता तब होती, ड्रिफ्ट तो नहीं है। तो इसमें क्या है? ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा ही छोटा रास्ता। अब देख, टाइम कितना लगेगा इस केस में? टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा इसमें? डी अपॉन वी कॉस थीटा। पक्का? डी पार किया है इसने, और किससे चला ये? यहाँ पे इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा से, क्योंकि वी से तो इधर को चल रहा है ना। लेकिन पानी 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 बहा के कहाँ ले जा रहा है? पानी यहीं पे बना दे रहा है इसको। पानी जो है इसको इधर को ही चला रहा है, क्योंकि इसे इधर को जाना पड़ेगा तभी तो अपने घर पहुंचेगा। तो जा इधर को रहा है। पक्का? ऐसे तो पानी क्या खत्म कर दे रहा है? पानी इसको खत्म कर दे रहा है यू से। यानी ड्रिफ्ट जो है वो कितनी बनेगी इस केस में? एक्स, वो हो जाएगी 0। तो कैसे बनती है ये? देख, पॉजिटिव में वेलोसिटी कितनी आ रही है एक्स एक्सिस पे? यू। देखो वी एक्स पे वेलोसिटी को वी एक्स लिखूं, यू। और नेगेटिव में कितनी आ रही है? माइनस की वी साइन थीटा। आ रही है कि नहीं आ रही उल्टी? हाँ। तो कह रहा है ये वी एक्स जो है ये 0 हो जाए।
मतलब एक्स एक्सिस पे इधर को भी या इधर को भी कोई वेलोसिटी बचे ना, ताकि कहीं ऐसा ना हो इस घर से ये इधर पहुंच जाए या इधर पहुंच जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक्स बन जाएगा, ड्रिफ्ट बन जाएगी, है ना, क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो बन जाएगी, नहीं बन जाएगी ड्रिफ्ट। तो इसलिए ये कह रहा है कि यू वी साइन थीटा इक्वल टू यू, और साइन थीटा कितना आ जाएगा, यू बाई वी। हम्म तो कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, हम्म साइन थीटा कितना आया, यू बाई वी, तो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स यू बाई वी, है ना। इतने एंगल पे चलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इतने एंगल पे चलना पड़ेगा। हम्म अच्छा, अब अगर कहूं एंगल विद डाउन स्ट्रीम, तो बेटा पानी के साथ ये होता है, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। हम्म तो अगर इस एंगल को देखूं डाउन स्ट्रीम से, तो इसमें 90 जोड़ दूंगा मैं। हम्म तो एंगल विद डाउन स्ट्रीम, पानी की डायरेक्शन से कितनी एंगल पे चलेगा, तो कितना हो गया वो, थीटा प्लस 90। थीटा प्लस 90 हो गया, तो ये एंगल डाउन स्ट्रीम से आता है, क्योंकि ये कहां से परपेंडिकुलर से पीछे को चला जाए, उल्टा चला जाए। ठीक, तो क्वेश्चन दो बातों पर बनता है, क्वेश्चन दो बातों पर बनता है, एक टाइम मिनिमम यहां बनता है, हम्म और एक एंगल बताइए ड्रिफ्ट मिनिमम यहां बनता है। ये वाले पे दो कंसेप्ट बनते हैं, बात समझ आ गई। तो सीधे कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा लग जाएगा इसको, एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे 11-12 नंबर पे, वो भी सीधे लग जाएंगे। आप देख लेगा टाइम मिनिमम कह रहा है कि ड्रिफ्ट मिनिमम कह रहा है, तो देख के लगा देंगे, वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म हुआ। चलिए, ये तो नदी पार करने की बात हुई, क्लियर। अब बरसात की बात कर ले, आज ही कर ले कल कर ले, कर ले, तो इसका मतलब बेहतर यह है कि थकान हो रही है, तो इस पे न्यूमेरिकल कर ले एक। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसने यहाँ एक एग्जांपल रखा कि जो पानी है, वाटर स्ट्रीमिंग है, वो 10 मीटर पर सेकंड से है। हम्म, और जो वी है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी ये है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्टीमर, या स्विमर बोल देते हैं। हाँ, ये स्विमर की हो गई, ये हो गई पानी की, वाटर फ्लो। हाँ, यानी स्ट्रीम हो गई है, इसे बोलते हैं स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक, तो इसने ये पूछा यहाँ पे, हाँ, नीचे वाली है जिससे वो चलता है। अगर पानी रुका हुआ होता, अगर पानी रुका हुआ होता तो 20 से चलता, यानी 20 से चलता है, सीधी सी बात है। यू से पानी बह रहा है, अब वो चलेगा किससे फाइनली, वो बात की बात है, अपनी तरफ से तो 20 से ही चलेगा ना, तो पानी तो बहा के ले जाएगा ना आगे की तरफ। तो पहला सवाल ये पूछा है, मिनिमम टाइम, टाइम मिनिमम टू क्रॉस द रिवर। ठीक, और रिवर की जो विड्थ है वो बता दी इसने, वो बता दी 500 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी है, विड्थ क्या, 500 मीटर। ठीक है, दूसरा जो सवाल, ठीक है, इस केस में जब टाइम मिनिमम पूछा है, तो पूछा है ड्रिफ्ट, इसी केस में पूछा है, टाइम मिनिमम है, तो इस केस में वो टाइम भी बताना है आपको, और ड्रिफ्ट कितनी होगी ये भी बताना, यानी एक्स भी बताना, मतलब बहा के कहाँ ले जाएगा। दूसरा सवाल है नो ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट नहीं है, टाइम बताना है, बहा के कितना ले गया आगे, ये ड्रिफ्ट होती है, ये यू कितना ले गया।
तो यहाँ क्या क्या बताना है, टाइम को क्रॉस करना है, ड्रिफ्ट नहीं है, और कितने एंगल पे चले ये बताना है। कहाँ से बताना है एंगल? डाउन स्ट्रीम से एंगल बताना है। यानी जो एंगल आएगा उसमें 90 जोड़ के, हाँ 90 जोड़ के बताना, डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, हाँ कर दे। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा था कि भाई टाइम, समय कम से कम लगे नदी पार करने के लिए, तो इसके लिए क्या तरीका होता है पहले वाले केस में, कि जो रिवर है सीधा इधर को चला दो इस बंदे को। हम्म, तो ये यहाँ पहुंचता है पक्का। तो यहाँ पार करेगा 500 को, और चलेगा किससे? 20 से। हम्म, ये रहा 500, ये रहा 500। तो 500, 500 मीटर चलेगा, और 20 की स्पीड से चलेगा इधर को। लेकिन पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा इधर, पहुंचेगा इधर, पानी भी तो बहा के ले जाएगा आगे। है वो यहाँ, और चल रहा है वो अपनी तरफ से यहाँ, यहाँ जा रहा है वो यूं। वो तो इधर को जा रहा है ना, लेकिन पानी भी तो बहा रहा है, यहाँ थोड़ी जा रहा है वो, ये तो उसने एम किया हुआ है। अब देखो एम तो उधर रहेगा ना, ये पानी भी तो बहाएगा। तो इधर को तो एम है 20-20 का ना, तो 20 चलेगा ना ऊपर, तो मतलब आगे की तरफ तो, लेकिन आगे आगे पानी ले आएगा। तो टाइम तो मिनिमम हो गया भाई, मैक्सिमम 20 यूज कर लिया आपने, नीचे का नंबर ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया। तो टाइम कितना आ गया? 25 सेकंड आ गया, डिवाइड कर दे, टाइम मिनिमम आ गया। अब इसमें ड्रिफ्ट कितनी होगी? यहाँ यहाँ ये ड्रिफ्ट होती है एक्स। हम्म, तो कौन बहा के ले जाएगा इसको? ये पानी बहा के ले जाएगा। पानी किससे चल रहा है? 10 से। तो 10, और कितने समय तक बहाएगा पानी इसको? 25 सेकंड तक, क्योंकि 25 सेकंड पार करने में लगेंगे। तो 250 मीटर क्या बनेगी? इसकी ड्रिफ्ट बनेगी, यानी बहा के ले जाएगा, ये 250 बन जाएगा, 250 मीटर आगे चला जाएगा, यहाँ पहुंचेगा बंदा। क्लियर? और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसने कहा ड्रिफ्ट नहीं है। क्लियर? यानी ये ड्रिफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब एंगल बनाना पड़ेगा इसको, इसको इधर को चलना पड़ेगा यूं, 20 से, किसी एंगल पे। पानी इधर को जाएगा यू से, 10 से। हम्म, तो अब 20 का, 20 अधिक, क्योंकि यहाँ पहुंचना है, तो पानी तो आगे धक्का देगा ना। अब यहाँ से आगे सरकना ही नहीं है बंदे को, बंदे को जाना ही यहाँ पे है। तो इधर को चलेगा तभी तो यहाँ बना रहेगा, नहीं तो आगे नहीं बह जाएगा। तो इसका मतलब 20 का कॉस थीटा, 20 का कॉस थीटा ऊपर को जाएगा, यानी नदी के परले सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। 500 मीटर को क्रॉस करेगा ये, टाइम आ जाएगा। 500 मीटर है ना चौड़ाई, तो ये विड्थ तो 500 मीटर है ना। और 20 का साइन थीटा, 20 का साइन थीटा, हम्म, क्या करेगा? इस 10 को खत्म करेगा, ताकि इधर या इधर ना जा सके, सीधा यहीं पहुंचे। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाए तो 10 में से क्या घटा देंगे? 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा घटा देंगे पक्का। क्योंकि ये क्या होगी, क्योंकि इधर या इधर जाने वाली खत्म होती रहे। तो पानी क्या कोशिश कर रहा है? 10 से, और इधर को ये बंदा किससे ला रहा? 20 साइन थीटा से, क्योंकि एंगल लेके चला है। तो 20 साइन थीटा कितने के इक्वल हो गया? 10 के इक्वल हो गया, यानी अब इधर उधर नहीं जाएगा, अब यहीं कहीं यहीं चलता रहेगा ऐसे। तो साइन थीटा कितना हो गया? 10/20। तो साइन थीटा कितना हो गया? 1/2। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री पक्का। तो डाउन स्ट्रीम से एंगल मांगेगा तो कितना? एंगल विद, पता कितना डाउन स्ट्रीम? 90 जोड़ दो, 90। हाँ क्यों, सोच सोच ले। 120, यानी डाउन स्ट्रीम से 120 डिग्री के एंगल पर चलेगा बंदा। हम्म? इधर को चलाएगा अपनी नाव, जब आएगा इधर को, तो बंदा इधर को चलता रहेगा, और यहाँ अपने घर में पहुंच जाएगा, शेरों से बच जाएगा। तो दोनों न्यूमेरिकल कंफर्म हो गए।
बस अब कर लेते हैं वो बरसात, उसको समझाएंगे, उस पे न्यूमेरिकल करवा देंगे कल, ठीक है। फिर वही प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर, फिर चैप्टर खत्म। ओके।